नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी की विभिन्न क्लासेस से की जो बुकें हैं उससे संबंधित हम एमसीक्यू करा रहे हैं और इसी क्रम में सोशियोलॉजी समाजशास्त्र विषय का एक अध्याय हो चुका है भाग 1 से, और आज दूसरा अध्याय है, दूसरा लेसन है जिसे 3 क्वेश्चन हमने लिया है और आज का अध्याय है जाति का सामाजिक संस्थान। तो उससे संबंधित सारे क्वेश्चन आज हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मदद करेगा और किसी भी वनडे एग्ज़ाम की परीक्षाओं में भी आपको मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो जाति व्यवस्था का जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो जन्म आधारित व्यवस्था है। जन्म आधारित व्यवस्था है। जाति को आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान किस आधार पर निश्चित किया होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति का जो स्थान निश्चित होता है वो होता है जन्म पे। जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेता है वो उसी जाति का हमेशा बना रहता है। धर्म बदले जा सकते हैं लेकिन जाति नहीं बदली जा सकती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है? ये है अंतरजातीय विवाह। जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है, या एक कह सकते हैं कि जाति को का जो संरक्षण प्राप्त एक व्यवस्था है वो अंतरजातीय विवाह, मतलब अपनी ही जाति में विवाह करना। विवाह की एक परंपरा है, अपनी ही जाति में विवाह करना जो है जाति को संरक्षण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में विवाह का नियम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अंतरजातीय विवाह। सेम वही है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। एक चीज़ आपको बता दें कि जाति जो शब्द है, जाति इसका इंग्लिश वर्ड है कास्ट। कास्ट शब्द जो है ये अंग्रेजी का जो कास्ट शब्द है ये पुर्तगाली भाषा, किस भाषा का? पुर्तगाली भाषा का एक शब्द है कास्टाज या कास्टा, इस शब्द से बना है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जाति किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा का है। ये पुर्तगाली भाषा में इस शब्द को दे देगा कास्टाज का किससे संबंध है? तो जाति से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, जाति को बंद वर्ग किसने कहा? तो D.N. मजूमदार और T.N. मदान ने कहा था। मदन या मदान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में व्यवसाय प्रायः किससे जुड़ा होता है? तो जाति व्यवस्था में व्यवसाय जो जुड़ा होता है व्यक्ति के जन्म से। जिस जाति में वो जन्म लेता है उस जाति की जो व्यवस्था होती है, जो उसका व्यवसाय होता है वो वही करता है। जैसे नाई के जाति में अगर कोई जन्म लेता है तो नाई का काम करता है, बढ़ई का हो, और ऐसे विभिन्न काम जो हैं वो उसी धर्म से करता है, उसी जाति से संबंधित काम को करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कौन सा नियम लागू है? तो ये है छुआछूत, कि हम इस धर्म को या इस जाति को हमें अपने यहाँ नहीं बुलाना है, या अपने यहाँ नहीं पानी पिलाना है, या अपने बर्तनों में पानी नहीं पिलाना है, या फिर ये हमसे नीची जाति है। ये सामाजिक दूरी बना कर रखता है। अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में किस प्रकार का वर्गीकरण मिलता है? तो असमानता पर आधारित वर्गीकरण मिलता है। असमानता पर आधारित, ठीक है। और सॉरी, ये बंद वर्गीकरण होगा, ऑप्शन नंबर बी। जाति व्यवस्था में किस प्रकार का वर्गीकरण पाया जाता है? बंद वर्गीकरण पाया जाता है। मतलब जाति जो है बंद वर्ग होता है और उससे आप संबंधित हैं और उसी में आप विवाह कर सकते हैं, और अन्यत्र किसी जातियों में आप विवाह नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये कैसा है? एक बंद वर्ग है। जाति क्या है?
बंद हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि जाति आप नहीं बदल सकते हैं, धर्म आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जाति आप नहीं बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का आधार कौन सा है? तो ये है, जाति व्यवस्था का जो आधार बनेगा वो जन्म ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, संसर्ग निषेध, ये का तात्पर्य क्या है? संसर्ग निषेध मतलब एक साथ भोजन ना करना। इसका अर्थ होता है कि आप मेरे इक्वल नहीं हैं, तो आप मेरे साथ जो है बैठ के खाना नहीं खा सकते, या आपके हम खाना नहीं खा सकते। ठीक है, मतलब वही छुआछूत, नीचे नीचे दिखाने की जो प्रवृत्ति है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था मानी जाती है? तो जाति व्यवस्था जो है बंद व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? तो जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है असमानता, ऊंचे नीच की जो भावना होती है, सबसे बड़ा ये दोष है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान ने संस्कृत ग्रहण की संकल्पना दी? ठीक है, ये दी थी MS श्रीनिवास ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण का अर्थ है। संस्कृतिकरण का मुख्य अर्थ ये होता है उच्च जाति की जो प्रथा होती है उनका अनुकरण करना, कि वो जातियाँ किस प्रकार से रह रही हैं और उनका क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या नियम हैं उनके, तो उसके जैसा सोचने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? संस्कृतिकरण। मतलब उसके जैसे विचारों, उसके जैसे व्यवहारों को ग्रहण कर उसमें ढलने की जो प्रवृत्ति होगी वो क्या कहलाएगी? संस्कृतिकरण। जैसे अगर हम बात करें, ब्रिटिश भारत में आए और भारतीयों ने उनके नियमों को फॉलो करना चालू कर दिया, और जिससे वो जो है हम उनकी संस्कृतियों को ग्रहण कर रहे हैं, तो यही क्या कहलाएगा? संस्कृतिकरण। या जैसे पश्चिमी सभ्यता को हम ग्रहण कर रहे हैं तो संस्कृतिकरण का ही रूप होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता कैसी होती है? तो ये होती है, जाति व्यवस्था में क्या होती है? लगभग शून्य होती है। इसमें कोई गतिशीलता आप नहीं पाएंगे। जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता नहीं होती है। समाज, जाति से हट के आप कोई काम करेंगे तो समाज जो है गतिशील बनेगा, लेकिन जाति में ही काम करना कोई समाज के लिए उन्नत कार्य नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संगठन जाति व्यवस्था से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है कौन? जाति व्यवस्था से सबसे ज़्यादा जुड़ा है क्या? धर्म। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में शुद्धता अशुद्धता की धारणा किससे जुड़ी है? तो ये भोजन में छुआछूत, भोजन और छुआछूत से। अगला क्वेश्चन है, वर्ण और जाति में क्या अंतर है? वर्ण जो है खुला है, खुली व्यवस्था है, और जाति जो है बंद व्यवस्था है। तो जाति, जैसे वर्णों की संख्या कुल कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। वर्णों की संख्या क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। और जातियों की अगर हम बात करें तो ये विभिन्न जातियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति किस धर्म से जुड़ी मानी जाती है? या धर्म ग्रंथ से जुड़ी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मनुस्मृति से। मनुस्मृति में सबसे पहले वर्णों की व्यवस्था की बात की गई, 4 वर्ण बताए गए थे। ठीक है, वो कर्मों के आधार पर बताए गए थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि जाति भारतीय समाज का विशिष्ट संगठन है? तो ये कहा GS घुरिया ने। GS घुरिया, ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में किसे सामाजिक एकता का साधन माना गया है? तो सामाजिक एकता का साधन जो माना गया है वो धर्म को ही माना गया है। धर्म की ही प्रभाव से सब एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं। ठीक है, और एक साथ क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था को तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई है? तो शिक्षा और आधुनिकरण के युग में जो है जाति को जो है प्राथमिकता कम मिलती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है शिक्षा और आधुनिकरण।
23 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जातीय जो राजनीति है उस पर जो है जाति राजनीति को बल मिला है। तो जो राजनीति है वो जाति पर ही डिपेंड है। ठीक है, ठीक है। जाति को एक प्रकार से अफीम बताया था कार्ल मार्क्स ने। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा कि जाति व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समाज की धुरी है। भारतीय समाज की धुरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 24 नंबर, ये बताया GS घुरिये ने। 25 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का आर्थिक आधार क्या है। तो जाति व्यवस्था का आर्थिक आधार जन्म आधारित व्यवस्था पर है। अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था किस प्रकार की गतिशीलता को रोकती है। तो ये सामाजिक गतिशीलता को रोकती है। समाज उन्नति की ओर नहीं बढ़ता है, सिर्फ जातियाँ अपने ही बारे में सोचती हैं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था किस प्रकार का विभाजन है। तो एक बार वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो है ऊर्ध्वाधर विभाजन है। जातीय पंचायतें किस उद्देश्य से काम करती हैं। तो सामाजिक नियम को लागू करने में भूमिका निभाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 29 नंबर, जाति व्यवस्था को कमज़ोर करने वाला सबसे बड़ा कारक कौन सा है। तो जाति व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए सबसे बड़ा कारण शहरीकरण है। इसमें कोई जातिवाद नहीं है। कहाँ एक ही कंपनी में एक ही जगह विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। आधुनिकीकरण भी है और औद्योगिकरण। तो ये उपरोक्त सभी, इसमें सही ऑप्शन है डी। अंतिम क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है। तो जी यह कथन है DN मजूमदार एवं मदान का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।